शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। ट्विन फिल्म जर्नी को लेकर बहुत तरह के डाउट रहते हैं। ये जर्नी क्या है? इसे कंप्लीट कैसे करें? इस जर्नी में कितने स्टेजेस होते हैं? कितना फेज आता है? कई तरह के कंडीशन होते हैं। तो इस तरह के कई टॉपिक जो अधिकतर लोग नहीं जानते और डाउट में रहते हैं, तो एक डीएफ है जिनकी ओर से कि अगर एक ट्विन फिल्म की डेथ हो जाए तो क्या होता है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा। ऐसे ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस फेज में और इस कंडीशन से कई लोग गो थ्रू हो रहे हैं, तो आज इस पे ही बात करूंगी मैं। अगर ट्विन फ्लेम कपल में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या होता है। अगर ट्विन फ्लेम पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो सारा हीलिंग अकेले उसे करना पड़ता है जो पार्टनर 3D में है। लेकिन वो करेगा तो तब जब उसे इस जर्नी का पता हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है और उनके पार्टनर की, उनके ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है। बहुत से लोगों को अपने ट्विन का भी पता नहीं होता। वो 3D में मिले भी नहीं होते एक दूसरे से। उससे पहले ही एक की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी अवेकनिंग होती है। उसे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है और तब अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर का भी पता चलता है ड्रीम के थ्रू। वो ड्रीम में दिखने लगते हैं। डिवाइन से गाइडेंस मिलता कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। कई लोग 3D में अवेकनिंग से पहले मिले होते हैं, बट एक के डेथ हो जाने के बाद ये पता लग पाता कि वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम था। तो ऐसे कई कंडीशन हैं जिनमें ट्विन फ्लेम हैं। एक मिथ है कि ये किसी किसी के साथ होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये किसी किसी के ही साथ होता, ये सबके साथ होता है। जो भी ट्विन फ्लेम है वो इस फेज में आता ही आता है। मेरी इस बात को सुनकर आप सब डरना नहीं कि मैंने कह दिया कि सभी के साथ ऐसा होता। तो ध्यान से सुनिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कब होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक फेज है, एक सोल की स्टेज है। एक ट्विन फ्लेम का किसी ना किसी लाइफ में उनके या उनके काउंटर पार्ट की डेथ होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लाइफ की यात्रा नहीं है, ये अनेक जन्मों की यात्रा है। कई लाइफ की जर्नी है जिसे अनेक जन्म लेकर तय किया जाता है, पूरा किया जाता है। आप सब अपने पास्ट लाइफ के कई जन्मों में अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं, बिछड़े हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी अवेकनिंग हो पाई है, आप इस जर्नी को जान पाए हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आत्मा की यात्रा है, जीवन की नहीं। तो एक ट्विन फ्लेम की सोल इस फेज में अपने किसी न किसी लाइफ में जरूर पहुंचती है जहां उन्हें उनके ट्विन फ्लेम से 3D से सेपरेट होना पड़ता। एक की डेथ हो जाती, जहां उन्हें ऐसा लगता कि अब तो हमारा मिलना कभी संभव नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन उन्हें फिर से मिलाते हैं नेक्स्ट बर्थ में, बिकॉज वो जब तक मिलेंगे नहीं उनका पर्पस कैसे पूरा होगा, उनकी जर्नी कैसे कंप्लीट होगी। तो इसलिए डिवाइन उन्हें नेक्स्ट बर्थ में जरूर मिलाते। अब बात आती है कि जो काउंटर पार्ट जीवित है, 3D में है, वो क्या करेगा अगर उनके ट्विन की डेथ हो गई हो। तो अगर वो अनअवेकन है तब तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह होगा, जैसे नॉर्मल लोगों का बिहेव होता है, उनका कंडीशन होता है। बट अगर वो अवेकन हो चुका है, उसे पता है कि वो पर्सन मेरा काउंटर पार्ट है जो अब मुझसे बहुत दूर जा चुका, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को जानता है, तो वो फिर एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं हो सकता। उसकी सोल वेरी डीप लेवल पर पेन को फील करती है, जैसे सोल शॉक के टाइम फील होता।
ये डिवाइन के थ्रू दिया गया सोल शॉक होता है एक ट्विन फ्लेम को, जो डिवाइन खुद देते हैं। तो अब बात आती कि अब तो वो सोल भी अवेकन है, उसे पता है कि वो पर्सन मेरा काउंटर पार्ट था, तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि अब तो उसका काउंटर पार्ट 3D में रहा नहीं। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कि वो लाइफ टाइम बस रोता रहे और अपनी लाइफ को वेस्ट करे एक नॉर्मल पर्सन की तरह, पूरी लाइफ वेट करता रहे, रोता रहे। दूसरा ऑप्शन कि वो अपनी खूब सारा हीलिंग करे, अपना इनर वर्क को कंप्लीट करे। देन डिवाइन नेक्स्ट बर्थ में इजिली रियूनियन करा देते हैं, बिकॉज सारा इनर वर्क अगर इस लाइफ में कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट लाइफ में हीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो इजिली मिल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो ऑलरेडी एक साथ हैं, मैरिड हैं और उन्हें पता भी नहीं होता इस जर्नी का। बहुत टाइम बाद उनकी अवेकनिंग होती है और उन्हें पता होता है, तब पता चलता है कि हम तो ट्विन फ्लेम हैं, हम इस जर्नी में हैं। और वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, उनकी फैमिली होती है और वो अपने पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं बिना जाने कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज वो अपने पास्ट लाइफ में, पहले के लाइफ में अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर चुके होते हैं। देन डिवाइन ने इस लाइफ में उनका रियूनियन इजिली करा दिया अवेकनिंग से पहले ही। भले ही उन्हें जर्नी का पता हो या ना हो, बट उस लाइफ में भी उनके काउंटर पार्ट 3D में मिलने से पहले ही ड्रीम में दिखते हैं। ये एक साइन है पास्ट लाइफ कनेक्शन का। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी है उस पर्सन को जिनके ट्विन फ्लेम की डेथ हो गई है। उन्हें यह समझना है कि उनके ट्विन फ्लेम उनसे 3D में दूर हुए हैं, वो 4D 5D से उनसे दूर नहीं है, वो उनसे कनेक्ट है। वो हर जगह आपको गाइड करते हैं, आपको इनर वर्क में हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इनर वर्क में क्या क्या करना है, क्या क्या हील करना है आपको। बिकॉज वो भी चाहते कि उनकी जर्नी कंप्लीट हो, उनकी सोल कंप्लीट हो। तो भले ही उनकी डेथ हो गई होती है, फिर भी वो अपने पार्टनर की हर जगह हेल्प करते हैं, हर जगह उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें उनके लाइफ में क्या करना है। एक एंजल की तरह, एक गाइडर की तरह, एक गुरु की तरह वो उन्हें गाइड करते हैं। वो उनकी हर जगह हेल्प करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइफ में वे दोनों इजीली रीयूनाइट हो पाए, एक हो पाए, उनकी जर्नी कंप्लीट हो पाए और वो अपने पर्पस को पूरा कर पाए। इस फेज में हर एक ट्विन सोल को गो थ्रू होना ही पड़ता है। ये आंसर और क्लियरनेस मुझे डिवाइन ने दी है, बिकॉज मैं खुद इस फेज से कई बार गुजरी हूँ पास्ट लाइफ में। तो मेरा डिवाइन से ये क्वेश्चन था जब मुझे जर्नी का पता चला कि ऐसा क्यों होता है हर बार। तब डिवाइन ने मुझे जो बताया था कि जब तक एक सोल इस बात को समझ नहीं जाते कि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है, शरीर की नहीं, जब तक अपने प्रेम को तपस्या नहीं समझते, तब तक एक ट्विन फ्लेम सोल को इस फेज में रखा जाता है जहां उन्हें उनके काउंटर पार्ट से डेथ के थ्रू अलग किया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि मोह भंग करने के लिए ऐसा किया जाता, आत्मा की और भी जागृति हो सके उसके लिए किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण ये बात समझाने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रेम आत्मा का प्रेम है, शरीर का नहीं, आध्यात्मिक प्रेम है, संसारिक नहीं। तो इस बात को समझना होता है। जब तक एक सोल इस बात को नहीं समझती है, जानना अलग बात है और समझना अलग बात। तो जब तक एक सोल इस बात को अच्छे से समझ नहीं जाती, तब तक उस सोल को, एक ट्विन फ्लेम सोल को, उस फेज में रखा जाता है
और ऐसा कई बार हो सकता है कि आप आपके कई लाइफ में अपने ट्विन सोल से, अपने काउंटर पार्ट से अलग हो जाएं। उस फेज में आपके या आपके काउंटर पार्ट की डेथ हो जाए। तो इस बात को समझने के लिए, जिस कारण से एक ट्विन फ्लेम इस फेज में आते हैं, तो ये मैंने अपने अनुभवों से और मुझे जो जानकारी दी गई, जो बताया गया डिवाइन के द्वारा, उसके अनुसार बताने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को इस वीडियो से कुछ हेल्प हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।